आबू की जगह तो खाई थी, एक अंदर गाय गिर गई थी। देवताओं ने गंगा प्रकट निकाली आबू में, एक जगह गाय के मुख में गंगा आती गौमुख। देवताओं ने देखा कि और कोई गिरेगा, खाई बंद करने के लिए इस पहाड़ को बुलाया था। ये पहाड़ इतना नहीं है, ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक लंबा और इसके पंख नहीं थे। तो उसने 2 शर्त करी। पहली शर्त है कि मुझे ले जाना है तो मेरे ऊपर सब देवताओं का निवास होना चाहिए, पहाड़ पे ऋषि मुनि होनी चाहिए, पहाड़ पे कुछ फल फूल जड़ी बूटी होनी चाहिए। तो जड़ी बूटी कोई आसमान में से नीचे नहीं आती, सारा खजाना किसके बारे, धरती माता के। आप अपने घर में कभी संभाल के रखोगे तो उस टाइम सड़ जाएगा। धरती माता का ऐसा पैकिंग है कि जब बरसात के 4 छांटे गिरे तो फरस पौधा बाहर। तो अपने घर पे एक फल लगाओगे, अच्छी सेवा करो, नष्ट उसमें फल लगेगा, तुम दूसरे को खाने नहीं दोगे। यहाँ हजारों फल फ्रूट आम जामुन पत्थरों पर खड़े हैं, इसकी देखभाल को कुदरत क्यों कि इसमें फल लगेगा, गरीब अमीर जीव जंतु कोई भी खा के जाएगा। तो बिना काम से कोई चीज़ पैदा नहीं होती। कुदरत वाले ने जो चीज़ धरती से बाहर निकली है वो हर चीज़ कोई ना कोई काम में आती है। तो ये अमरनाथ है, गिरनार है, आबू है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है कि डेड बॉडी को सुनाओ तो डेड बॉडी खड़ी हो जाए, लाश। और ये कौन जानता है, करोड़ों मरबों में कोई एक। ये कपड़े पहनने से, ये तिलक बड़ा लगाने, माला गले में डालने से साधु नहीं होते। आप अपनी माँ ने अपनी कितनी सेवा की, तुम इसका एहसान उतार सकते हो? धरती माता का भी एहसान उतार सकते हैं? अब तुम कमाने लायक हो, बड़े हो गए, माँ बाप की सेवा करने का न बोल, मैं तो साधु बन जाऊँ। शादी नहीं हो तो साधु हो जाओ, काम धंधा नहीं मिले वो साधु हो जाओ, उसको साधु नहीं कर। और कोई कलंक नहीं होना चाहिए घर में, मेरे माँ बाप की सेवा करने वाले भाई है, मेरे चोरी डाका बेच में। तो ये साधु बनते तो ख्वाब नहीं देखते कि 10 करोड़ के बंगले में कहूँ कि 10 लाख की गाड़ी में घूमूँ। इनमें होता त्याग। पहले पब्लिक आती थी दर्शन भावना से, तो मंदिरों में दर्शन होते थे। गलत भावना से लोग आते थे, अंधे हो जाते। अब गाड़ी आ गई, रोड बन गया, बंगले बन गए, होटल हो गई, तो लोग आते खाने पीने के लिए। नहीं आने वाले भी लोग मंदिर में आ जाएंगे लड़के, तो यहाँ से सीधी चली जाती। तो आज भी ऐसे पहाड़ों में गुप्त ऐसा टाइम आता है, कभी नासिक में कुंभ होता है, कभी इलाहाबाद होता है, कभी महाशिवरात्रि है, जब इनकी समाधि खुलती है अघोरी महात्माओं की। कोई भोला है, गरीब है, जिनके लिए तुम्हारा पुण्य तुमको दिख जाएगा, मुझे दिखाओ नहीं दिखेगा, तो मेरे को पाप का बोझ है। तुम्हारे घर में भगवान की कथा हो रही है, मुझे ले तो गए, तो पाप है जो बैठे बैठे नींद करो, अच्छी चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। कोई नंगाई बुरे में ऐसे पहाड़ पर सब देव आ गए, महादेव नहीं आए, पुण्य आए महादेव। तो ये पहाड़ हिलने लगा, तो देवों ने याद किया कि तुम देवों के देव हो, आप नहीं आओगे पहाड़ खाई में डूब जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने अंगुली पर क्या कहा था, गोवर्धन गोकुल। ऐसे आबू पहाड़ को पग के अंगूठे पर रखा, अस्थिर रखने से, अचल रखने से अचलेश्वर महादेव नाम हुआ है। और कुंभकर्ण ने किला बनाया था, तो किला खंडर हो गया, उसका नाम है अचलगढ़। तो अचलगढ़ में शिवलिंग नहीं है, अंगूठा है। और एक शरत पूरी होगी, दूसरी शरत ये थी कि मेरे पंख नहीं है, मुझे ले जाना तो मेरी मदद करो। उसको कौन लेकर आया था, अर्बुदनाग। कौन लेकर आया था, उसका मुख इधर है, अर्बुदनाग का, नागानी गांव में इस साइड। तो ये आबू का आगे का साइड है, पूछ इधर नागपुरा में पीछे। तो देवताओं ने बोला कि उसको अर्बुद लेके आया है, उसका नाम दे दो अर्बुद। उसका पहला नाम क्या है, अर्बुद, इसलिए देवी का नाम क्या है, अर्बुदा देवी। तो ये महादेव क्या है, अर्बुद महादेव। जब मुगलों ने शासन संभाला, तो मुगलों ने नाम दिया अबू। अंग्रेजों ने शासन संभाला, तो ये रोड बनाया कि तुम गाड़ी लेकर ऊपर चढ़े हो। तो उनका गवर्नमेंट माउंटेन था, इसलिए इसका नाम दे दिया माउंट। क्या नाम दे दिया, माउंट। फिर राजा महाराजाओं ने आबू की हवा खाने के लिए अपने अपने महल बनाए। तो गर्मियों में राजा महाराजा आबू में 2 महीने रहते। पुराने लोग मजबूत क्यों थे, सबसे बड़ी खुराक, तो दूसरे का सुख देकर दुख नहीं। अब अपने में जन्म भावना ज़्यादा है, भाई भाई का देख के। तो पहले के टाइम ये हवा पानी लोग यहाँ, अब राजाओं के राज गए, अब यहाँ की राजा ये पब्लिक है, जो महलों में राजा रहते थे। अब ये तुमको पूरा आबू का इतिहास दे दिया, ठीक है।